परमात्मा कभी भी पुनरावृत्ति नहीं करता, रिपीटेशन नहीं करता। परमात्मा बहुत मौलिक सर्जक है। उसने अब तक दोबारा एक आदमी पैदा नहीं किया। दोबारा बोल रहा हूं मैं, 5000 से ज्यादा वर्ष बीत गए कृष्ण को हुए, दूसरे कृष्ण पैदा नहीं हुए। ना दूसरे महावीर पैदा हुए, ना दूसरे बुद्ध पैदा हुए, ना दूसरे जीसस पैदा हुए, ना दूसरे गुरु नानक जी पैदा हुए। हालांकि लाखों लोगों ने कोशिश की है बुद्ध होने की, महावीर होने की, उन जैसा बनने की भी, लेकिन कोई बुद्ध नहीं हुआ। बहुत लोगों की आकांक्षा थी कि क्राइस्ट होने की, नहीं हो पाए। बस एक बार बात खत्म। इस पृथ्वी पर पुनरावृत्ति कभी होती नहीं। पुनरावृत्ति तो सिर्फ वे ही करते हैं जिनके सृजन की क्षमता सीमित है, जिनकी ताकत सीमित है। और परमात्मा की सृजन की क्षमता असीम है। परमात्मा की सीमा असीम है। तुम इसका हिसाब नहीं लगा सकते। खलील जिब्रान ने किताब लिखी है द प्रॉफिट, 21 वर्ष की उम्र में, और चल बसा। बाद में उसने अनेक किताबें लिखी, लेकिन वही डुप्लीकेट उस प्रॉफिट के ही वैसे ही किताब लिखी है, पुनरावृत्ति। उसके आगे कोई बात न कह सका द प्रॉफिट के आगे। तो एक अर्थ में मर गया और उसी के लिए आया था जो हो गया, खत्म। जिस काम के लिए आया था वह काम कर गया 21 साल में, बात खत्म हो गई। जो वह दे सकता था समाज को, इस पृथ्वी को दे दिया उसने, दे चुका, चूक गया, हो गया सब। अक्सर बूढ़े कवि भी देखो तुम, बूढ़े कवि, चित्रकार, संगीतकार अपनी कविताओं को थोड़ा बहुत शब्द इधर उधर चेंज करके फिर बताते हैं कि हमने कुछ नया लिखा है। चित्रकार भी अपने पुराने चित्रों को थोड़ा कलर चेंज करके, पेंटिंग करके फिर प्रदर्शन में खड़ा करते हैं कि ये नई पेंटिंग मेरी, देख लेना, लग गया एग्जीबिशन। चूक गए थोड़ी बहुत हेराफेरी करके, फायदा क्या? मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आदमी की सीमाएं, आदमी सीमाओं में बंधा है, लिमिटेशंस। पिकासो के चित्र देखो आप, उसमें आपको पुनरावृत्ति दिखेंगी, वही चित्र वह दोबारा दोबारा बनाता है। आदमी जुगाली करता है, चाहे कितना भी बड़ा हो, कलाकार हो या संगीतकार हो, जुगाली करता है। बना ली एक धुन, वैसे ही धुन दोबारा बनाता है, थोड़ा चेंज करके बना लिया एक गाना, उसी टाइप का गाना बाद में बनाएगा। जैसे भैंस खाना खाती है और जुगाली करती है, खा लिया पूरा, अंदर डाल दिया, फिर बाहर निकाल के चबाते बैठती है। लेकिन यहां पे परमात्मा कभी जुगाली नहीं करता भैंस जैसी, क्योंकि परमात्मा की सीमाएं अनंत है। उसकी सृजनशीलता, इंफिनिटी, क्रिएटिविटी, उसका हिसाब लगाना कठिन है। जो एक दफा बना दिया, फिर उस मॉडल का दूसरा कोई व्यक्ति बनाता नहीं। जैसे हम बनाते हैं कार, टू व्हीलर,
बनाते हैं ना हजारों कार एक ही मॉडल की, सेम टू सेम डिक्टो ट्रू कॉपी, लेकिन परमात्मा एक जैसा इंसान दोबारा बनाता नहीं। दूसरों को देखकर हम आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका भूतकाल से लेके भविष्य काल हम सब पता है हमको, वर्तमान काल चालू। परधर्म लुभाता है क्योंकि परधर्म खिला हुआ दिखा पड़ता है, रेडीमेड प्रोडक्ट। आकर्षित होते हैं हम अमिताभ से, मोदी जी से। क्यों? क्योंकि वो फूल खिला है। अब स्वधर्म का पता नहीं, खुद क्या है पता नहीं, लेकिन दूसरों का पता है, इसलिए वह अच्छा, क्योंकि वह भविष्य में है। भविष्य परधर्म खिला है, दूसरे खिले हुए दिखते हैं, इसी से हम आकर्षित होते हैं दूसरे से देख के। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं स्वधर्म में हार जाना बेहतर है, लेकिन परधर्म में सफलता से। स्वधर्म में हार जाना बेहतर है परधर्म की सफलता में हो जाने की बजाय। तो कृष्ण कहते हैं परधर्म से सावधान, परधर्म भयावह है, भयानक। इससे बड़ी फियरफुल कोई चीज नहीं जगत में परम धर्म से। दूसरों को अपना आदर्श हम बना लेते हैं, सबसे बड़ी खतरनाक बात। और हम हमारे बच्चों को क्या सिखाते हैं? विवेकानंद जैसे बनना, अब्दुल कलाम जैसे बनना, अमिताभ जैसे बनना, यही कहते हो ना तुम। इस कलेक्टर जैसे बनना, आईपीएस ऑफिसर बनना, किरण बेदी जैसे बनना है, या गुरु नानक जैसे बनना है। अब जो सन्यासी लोग हैं या बाबा वगैरह, उनकी भी फैमिली होती है भाई। वह भी अपने बच्चों को, अपने चेले चपाटे को बोलते हैं कि तुम्हें बुद्ध जैसे बनना है, महावीर जैसे बनना है। तो परमात्मा एक बार मोहम्मद पैगंबर को बना चुका, अब जो अच्छा था हो चुका। तो नए कृष्ण बनाकर अब कुछ होने वाला नहीं। और तुमको लगता है परमात्मा हार गया, इसलिए आपको भेजा है रिपीटाइजेशन करने के लिए, पुनरावृत्ति, इसीलिए भेजा है क्या आपको? कार्बन कॉपी बनने के लिए किसी की? तुम इसके जैसे हो जाओ बस। क्यों? किस लिए दूसरों का अनुकरण करना है? क्या कार्बन कॉपी होने का आपका अधिकार है? तो एक बात तो ठीक से समझ लेना, आप कितने भी कोशिश करो, आवरण बदल सकते हैं, आवरण, लेकिन जो भीतर जो तुम्हारी आत्मा है वह वही की वही होगी। वह दूसरी कभी नहीं हो सकती। भयावह है मृत्यु से ज्यादा परधर्म, आत्मघात, सुसाइड। उससे भी ज्यादा। आत्मघात में तो शरीर मरता है, लेकिन दूसरों के अनुकरण में आत्मा को हम ठेस पहुंचाते हैं, उसका गला घोट देते हैं।
लगभग मार ही डालते हैं। तो दूसरे के धर्म से सावधान, मतलब दूसरे का अनुकरण करने से सावधान हो जाना और अपने स्वधर्म पर दृष्टि लगाने की जरूरत है। तो इस बात की खोज करने की जरूरत है कि मैं क्या होने के लिए इस दुनिया में आया हूं, भगवान ने मुझे क्यों भेजा है इस दुनिया में, मेरे भीतर जो बीज छिपा है उसकी क्षमता क्या है, वह बीज क्या मांगता है, और साहसपूर्वक उस यात्रा पर निकलने की जरूरत है।